लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी का रंग रूप अलग अलग डीएनए की वजह से ही है। शारीरिक मानसिक विकास भी डीएनए पर ही डिपेंड करता है। तो व्हाट इज डीएनए? ये सवाल पूछा था हरजीत कौर एंड सुलेखा सिंघल ने कि डीएनए क्या है और डीएनए एक्टिवेशन क्या चीज़ है। DNA stands for deoxyribonucleic acid, which is a molecule that contains the instructions an organism needs to develop, live and reproduce. ये इंस्ट्रक्शंस हमारे हर सेल में होती हैं और हमारे पेरेंट से होकर हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये डीएनए हमारे शरीर में एक दूसरे से पहुंचता है। तो डीएनए एक्टिवेशन रिपेयर ये क्या है? अब तक डीएनए क्या है ये जाना, अब डीएनए एक्टिवेशन को जानते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ अवेकनिंग आर डोरमेंट स्पिरिचुअल डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, अनलॉकिंग देम बियॉन्ड द डबल हेलिक्स टू रिस्टोर एंड एक्टिव द ट्रू डेप्थ ऑफ पोटेंशियल विद इन अस। ये हमारे अंदर डीएनए की एक्टिवेशन को ट्रू डेप्थ ऑफ पोटेंशियल जो हमारी है, जो असल में जो हम कर सकते हैं, उस तक पहुंचाता है। स्पेशल पावर ही डीएनए एक्टिवेशन है, इस तरह से समझ लीजिए। एक स्पेशल पावर जो हम अपने अंदर जागृत करते हैं वही डीएनए एक्टिवेशन है। 98.2% डीएनए जागृत नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। उसे एक्टिवेट करके हम अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए साइंस अपने हिसाब से काम कर रही है। डीएनए रिपेयर क्या है फिर? डीएनए रिपेयर is a collection of processes by which a cell identifies and corrects damages to the DNA nucleus, DNA molecules that encode its genome. इसके लिए साइंस अपने अपने हिसाब से तो काम कर ही रही है डीएनए को रिपेयर करने के लिए। हम खुद भी अपने आप से अपने शरीर के अंदर स्थित डीएनए सेल्स को, डीएनए मॉलिक्यूल्स को बदल सकते हैं। हम अपने दिमाग का 8 से 12% ही यूज़ करते हैं और एक्टिवेट कर लें इससे भी ज़्यादा तो हम आत्मा या सोल को भी आसानी से पहचान लेंगे। डीएनए एक्टिवेशन हमारी अपने अंदर की आत्मा को जागृत करना ही है, अपने आप को पहचानना ही डीएनए एक्टिवेशन है, जिसे हम योगा और मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। वेदों और शास्त्रों में भी आत्मज्ञान और कुंडलिनी के बारे में लिखा है, जिसे हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योगा एंड मेडिटेशन के द्वारा डीएनए एक्टिवेशन या कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। ये सेम चीज़ है। रूट चक्र से सैक्रल चक्र तक हम पहुंच सकते हैं खुद से, अपने आप से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अकेले में बैठना सीखें, आइसोलेशन में जाना सीखें, अकेलेपन से डरे नहीं, एक अकेलेपन को एकांत में बदलने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। एक सामान्य मानव कैसे देवता तुल्य बन सकता है, ये हमारे ग्रंथों में पहले ही संस्कृत भाषा में लिखा जा चुका है, लेकिन अब साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव किया जा रहा है कि ये डीएनए क्या है क्या नहीं है। फिर वो कैमरा से, एक्सरे से देख देख के बताते हैं, लेकिन जबकि ये हमारा वैदिक संस्कृति में ग्रंथों में पहले ही लिखा जा चुका है। बॉडी, मन क्या हैंगे? द पावर ऑफ बॉडी में सेल होते हैं, उनके न्यूक्लियस में या केंद्र में डीएनए होता है। सिर्फ 3% डीएनए एक्टिव होते हैं मानव शरीर में, तो 97% से ज़्यादा सुप्त अवस्था में होते हैं। अधिकतर देखते हैं ना, आपकी समाधि लेने वाले जो ऋषि होते हैं
तो इसका क्या मतलब है, वो उन्होंने समाधि कैसे ले ली? वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हमारे जैसे ही शरीर में है, तो वो समाधि कैसे ले लेते हैं? समाधि लेने वाले ऋषियों का डीएनए कहीं ज़्यादा ही एक्टिवेट होता है। ज़्यादा एक्टिवेट करने का मतलब है कुंडलिनी जागरण हो गया। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस हो गई। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप इतने जागृत हो गए हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने घर, सोसाइटी, देश में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपके अंदर की हीलिंग पावर जो है वो आपको बता देती है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आप एक सुपर नेचुरल ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि हम भविष्यवक्ता हैं, और जिन्होंने 100 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि कोविड आएगा, इतने साल में आएगा, किस कंट्री से किस कंट्री तक फैलेगा, कितने लोग महामारी के शिकार होंगे, तो ये सब क्या है? डीएनए एक्टिवेशन ही है। उन ऋषि मुनियों ने या उन लोगों ने डीएनए को एक्टिवेट किया, अपने शरीर के हील किया, अपने आप को, दूसरों को ही नहीं देखते रहे, अपने अंदर झांका। तो यही हीलिंग पावर यदि आपके अंदर है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मन से सोचिए, यस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस बीमारी से ज़रूर बाहर निकलूँगा, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई भी हो। ये देखा गया है, ये प्रूफ किया जा चुका है साइंटिफिकली। तो साइंटिस्ट नॉन एक्टिव डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं। एक्चुअल में वो जंक डीएनए नहीं होता है, वो सुप्त अवस्था में होता है, उसे हम जागृति नहीं करते। तो मेडिटेशन से आप अपनी माइंड पावर, संकल्प शक्ति को ओपन कर सकते हैं। विल पावर बढ़ जाती है और माइंड पावर एक्सटेंड होने पर फिर जो आप सोचेंगे ना वही होने लगता है। जो भी आप, जैसे आपने सोचा कि हाँ ये हो जाए, मेरा डीएम मेरे सामने आ जाए, तो वो हो जाएगा। जिन्हें आप डेस्परेटली याद करेंगे या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी मटीरियलिस्टिक भी, वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी, वही चीज़ें आपके साथ घटित होने लगेंगी। इसका मतलब आप एक खुद ही कल्प वृक्ष के समान बन गए। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप जो सोचें वो कर पाएँ। 5 सेंसेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वही 5 सेंसेस ह्यूमन लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसको हमें फॉर ग्रांटेड लेने की आदत होती है। हाँ, ये तो टेस्ट है, ये दिख रहा है। हम अपनी आँखों को कभी थैंक्स नहीं कहते, अपनी जीभ को कभी थैंक्स नहीं कहते, अपने कानों को थैंक्स नहीं कहते। क्योंकि इसी से ही यही 5 सेंसेस अगर काम नहीं करे तो क्या होता है? जीवन खत्म सा लगेगा, फिर क्या जीना? फिर कोई खाने में टेस्ट नहीं, कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे, कुछ महसूस ना हो, कुछ कट गया, छिल गया, खून बह गया, उसका एहसास ही ना हो, तो फिर क्या? फिर कोई जीवन नहीं। तो जो भी कुछ है ये 5 सेंसेस हैं, पंचभूत हैं ये। तो इसी में 3 अवस्थाएं हैं। मेन मेन तो 3 है। किसकी? चेतना के 3 लेवल बनते हैं। चेतना मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, यही जो डीएनए है, 4% डीएनए एक्टिव है हमारा ऑलमोस्ट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। अगर 4% डीएनए को एक्टिवेट करना है ना तो उसके 3 लेवल होंगे। पहला जागृत अवस्था, दूसरा सुप्त अवस्था और तीसरा स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था को कहते हैं द अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ये कहा जाता है कि कॉन्शियसली सोचें और काम को करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाएं, यानी कि विल पावर को बढ़ाएं। सुप्त अवस्था द स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और स्वप्न अवस्था द ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इन तीनों अवस्थाओं में ही हम जीते हैं और मर जाते हैं। बेसिकली यही 3 अवस्थाएं होती हैं। अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि हाँ हमें पता चल गया कौन सी चीज़ क्या है, किसे नहीं छूना है, किसे छूना है, आग जैसे एग्जाम्पल है। सुप्त अवस्था में स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको पता है कि हाँ कि इस टाइम सोना होता है, फिर ये है, फिर वो है, ये इतना सबको पता होता है, बच्चे को, बूढ़ों को। स्वप्न अवस्था में आप सपना देख रहे होते हैं और उसके बाद उठने के बाद अब उसे याद करते हैं, वो चीज़ है स्लीपिंग
द ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में आप सपना देखते हुए आप कुछ भी चीज़ों को पा सकते हैं। सपने में आप बहुत कुछ पा लेते हैं जो आपकी बेसिक सोल डिज़ायर है। तो अधिकतर हम लोग इसी 3 अवस्थाओं में ह्यूमन बीइंग्स जो हैं जीते हैं और फिर मर जाते हैं। उसके आगे आती है वैसे चौथी अवस्था, उसे कहते हैं तुरीय अवस्था या तुरीय अवस्था। द कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं इसे। इससे समाधि की अवस्था भी पहुंचा जा सकता है। जो लोग समाधि लेते हैं, जो गुरु समाधि लेते हैं, उनकी तुरीय अवस्था में वो पहुंच चुके होते हैं, यानी कि कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच चुके होते हैं। सैक्रल चक्र उनका ओपन हो चुका होता है और यहीं से शुरू होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। तो स्पिरिचुअल जर्नी वही है जब आप समाधि की अवस्था से में पहुंच जाएं। तब आप सोच लीजिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अभी तो जस्ट अवेकनिंग हुई है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। सैक्रल चक्र और समाधि अवस्था तक तो जाने में डर लगने लगता है। अभी तक तो सभी ये कह रहे हैं नहीं रीयूनियन चाहिए, नहीं शादी चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं फिजिकल अटैचमेंट चाहिए। अभी तो नीचे ही नीचे घूम रहे हैं सारे। तो तुरीय अवस्था आने तक में तो कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए होता है और सब कुछ इंजॉयमेंट लगता है। ये है स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत। अच्छा, 5th अवस्था क्या है? तुरीयातीत अवस्था। यह है कर्म प्रधान जीवन के लिए चेतना की वो अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। क्या? ये सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है ये अवस्था। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी अवस्था में कर्म करने के लिए कहा था, जब कहते नहीं कि डू योर कर्मास, ट्विन फ्लेम में जर्नी में भी मैं भी अक्सर यही कहती हूँ कि एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी अवस्था में कर्म करने के लिए उपदेश देते हुए कहा था, योगस्तः कुरु कर्मणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग यानी कि अपने आप से जुड़कर सोल और बॉडी को जानते बूझते हुए कर्म करो। इमोशनल बहते हुए कर्म नहीं करना, ठीक है। सिक्स्थ है भगवत चेतना। इस अवस्था में संसार लुप्त हो जाता है, बस भक्त और भगवान शेष रह जाते हैं। सिर्फ एक सामने भक्त है और एक भगवान है, इसे कहते हैं भगवत चेतना। और 7वां होता है ब्रह्मी चेतना। ब्राह्मी चेतना यानी कि रीयूनियन यानी कि एकत्व की चेतना। एकत्व की चेतना यानी कि आप एक हो गए हैं, आप और भगवान एक हो गए हैं, सोल और बॉडी एक हो गई है, एक मेक हो जाना जिसे कहते हैं। भक्त और भगवान का भेद भी इस अवस्था में खत्म हो जाता है, दोनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। यिन यांग फुली बैलेंस्ड चल रहा है, गोल गोल चल रहा है। यिन भी यांग भी, यिन में यांग है, यांग में यिन है। तो मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है का पर्सपेक्टिव ये बन जाता है। कबीरदास ने ब्राह्मी चेतना यानी कि एकत्व की चेतना, ये 7वां जो चेतना की अवस्था है, इसके लिए कहा था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। समझे ना? तो जो चीज़ मैं देखने जा रही हूँ मैं वैसी ही हो गई, उसी में ही रम गई। यानी कि भगवान और भक्त एक ही हो गए। अब उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सब कुछ एक है। इसीलिए कहते हैं हर ईश्वर एक है, यूनिवर्स एक है, ईश्वर अल्लाह गॉड सुप्रीम पावर एक है। तो सुप्रीम पावर को जगाना, अपने माइंड पावर को एक्सटेंड करना, अपनी विल पावर को जगाना ही डीएनए एक्टिवेशन है। और डीएनए एक्टिवेशन रिपेयर क्या है कि जो अब तक आपके एंसेस्टर्स ने नहीं किया, उस डीएनए को तोड़कर कुछ नए तरीके से काम को करना है, कर्मास करने हैं। क्योंकि बेसिक चीज़ ह्यूमन बॉडी का यही है कि कर्म करते जाना है। बिना कर्म के कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, चाहे आप सिंपल लाइफ जर्नी में है, चाहे ट्विन जर्नी में है, चाहे सोलमेट जर्नी में है। तो कर्म करते जाइए, कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं हुआ है। तो अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो डीएनए एक्टिवेशन कीजिए, कुंडलिनी जागरण कीजिए, अपने आप से, ज़बरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से, हम्बली अपने साथ बिहेव कीजिए। थैंक यू सो मच।
and wish you happy journey.